सर एक्चुअली जब से ये 16 लोग सस्पेंड हुए हैं नगर परिषद के, तब से इनको 5-6 दिन से कम इनका ये हाल है कि इनको डिपार्टमेंट की तरफ से इन पे दबाव डाला जा रहा है कि या तो इनको जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन है इनको ये किसी और को ना बताए, उसको लेके इनको काफ़ी लाइफ थ्रेट दिए जा रहे थे। इनको मतलब ऐसा इनकी साइकोलॉजी हो गई थी कि घर से नहीं निकल पा रहे थे कि ये कहते थे घर से निकलता हूँ तो मेरे पीछे 3-4 लोग लगे हुए हैं जो मतलब ये कह रहे हैं कि चुप रहे या तो हम तेरे को फंसा देंगे या तेरे को मरवा देंगे, तेरे घर वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करके इनका माइंड इतना अपसेट हो चुका था कि 2-4 दिन से काम पे भी नहीं जा रहे थे। 2-3 दिन से घर पे ही थे, अकेले थे। जब भी कुछ नहीं हुआ हमसे बात करते तो हम उनको यही कहते थे कि जब आपने कुछ किया ही नहीं है गलत तो आपको क्यों डरना है, कोई आपको है नहीं। लेकिन इनको कहीं ना कहीं था कि यार नहीं, मेरे को लोग बाग इतने मेरे को थ्रेट दे रहे हैं कि मेरे को मरवा देंगे या कुछ भी करवा देंगे, तो वो इनके था डर कहीं ना कहीं। लेकिन कल ये फिर ऑफिस भी गए हैं और कोई बंदा इनसे मिला है दोबारा जिसने इनको और प्रोवोक किया है कि या तो तू चुप रहे, इनको मामले के बारे में किसी को नहीं बताएगा। जो भी था उसके कारण कल जो भी इन्होंने फिर उसके बाद आए हैं घर पे, इनकी मोबाइल से कॉल हिस्ट्री तक डिलीट थी जो कि इनको आती नहीं है यूज़ करना कि कैसे डिलीट होगी वो। और 12:30 बजे जब ये आए हैं उसके बाद इन्होंने ऊपर गए हैं और ये इन्होंने करके ऐसे कर लिया है कि मेरे भाई की लाश अंदर पड़ी हुई है कटी फटी। मैं उसको जलाने के लिए नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे उसके मुजरिम चाहिए यहाँ पर, वो कितने बड़ी भी तोप हो मुझे वो चाहिए यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने उसको पिछले 15 दिन से इतना थ्रेटन करके रखा हुआ था कि वो डिप्रेशन में चला गया। कोतवाली गया, सब कुछ किया पर कोई एक्शन नहीं हुआ और आखिर में जाके उसको 2 तरीके के अटेम्प्ट्स करने पड़े ताकि कहीं से कहीं तक वो बच ना जाए गलती से। और उसके मुजरिम के वो चाहिए और इनके जो बच्चे हैं, मेरी ये विधवा भाभी, इनके लिए सिक्योरिटी चाहिए, आर्थिक नहीं चाहिए। आर्थिक के साथ मुझे नौकरी भी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, लाइफ टाइम सिक्योरिटी चाहिए ताकि इनका फ्यूचर सिक्योर हो सके बस। और मैं ये जलेगी नहीं लाश, ये सोच रही है कि पोस्टमार्टम करके हम फूंक देंगे और इस बात को दबा देंगे। बिल्कुल भी नहीं दबाएंगे। हमें यहाँ 10 दिन बैठना पड़े, हम 10 दिन बैठेंगे अब यहाँ पर। इस मामले में आज पोस्टमार्टम के समय भारी संख्या में समाज के लोगों ने अस्पताल पहुंचकर शव लेने से इनकार कर दिया और अस्पताल के बाहर सड़क पर जाम लगा दिया। समाज की मांग है कि इस मामले में जांच तह तक की जाए और परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। एक गिरफ्तारी करनी है जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। जो ब्लैक क्योंकि बहुत ईमानदार थे और उनको ब्लैकमेल किया। मैं खुद उनको बहुत पर्सनली जानती थी। वो बेचारा ईमानदारी के पीछे चला गया, ईमानदारी के पीछे। ऐसे लोग होते ही नहीं है। अभी हिंदुस्तान में बंदे बंद हो गए हैं। भ्रष्टाचार वाले लोग करने की कोशिश की है। मिलते रहते थे, बहुत अच्छे से मैम ऐसे ही कोई इतना बड़ा स्टेप नहीं उठा, पर वो तो बहुत मजबूत दिल के थे। मैम इतना बड़ा स्टेप मैं 15 दिन से वो डिप्रेशन में था। मैं 15 दिन से डिप्रेशन में था। उसने 2 तरीके से अटेम्प्ट किए हैं। मैम वो तो कितना ब्लैकमेल किया गया जिसकी वजह उनका नाम जगदीश ड्राइवर, जिसने सबसे ज्यादा उनको ब्लैकमेल किया। पायल सैनी जो महिला है, एक पार्षद है नरेंद्र मीणा, एक कमलेश मीणा जी हैं, इन्होंने सबने। बताया जा रहा है कि परविंदर काफी मिलनसार और सीधा व्यक्ति था। उसके परिवार में मां, एक भाई और पत्नी सहित 2 छोटे बच्चे हैं। परिवार पर अब आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। हंसमुख स्वभाव के धनी, बहुत ही दिलेर हमारे भाई परविंदर सिंह
को किन परिस्थितियों में आत्महत्या करनी पड़ी। हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन शीघ्र ही इन चीज़ों का खुलासा करे। जो बातें परिवार द्वारा बताई गई हैं कि कहां पर कल वो गए, किन लोगों का दबाव था और किस वेदना से वो गुजरे ताकि उन्हें ये गंभीर कठोर कदम उठाना पड़ा आत्महत्या जैसा। समाज चाहता है कि जल्दी से जल्दी इन चीज़ों का खुलासा किया जाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद भी दी जाए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.